how are you? I hope you are fine. Now I am continuing the economics chapter 2, people as resource. In our last video I told you about education. Now I am going to explain the few features of education. Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their right properly. जो लिटरेसी है ये सिर्फ एक अधिकार ही नहीं है, ये इसलिए ज़रूरी है, इसलिए आवश्यक है कि जो सिटीजन हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली, और अपनी राइट्स को भी एंजॉय कर पाते हैं. However, a vast difference is noticed across different sections of the population. पर इस फील्ड में भी जो बहुत सारे सेक्शंस हैं पॉपुलेशन के, उसमें हमें काफ़ी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं. लिटरेसी among males is nearly 50% higher than females. अगर लिटरेसी की हम बात करते हैं तो मेल्स में 50% हायर है फीमेल से कंपैरेटिवली, एंड इट इज़ अबाउट 50% हायर इन अर्बन एरियाज, और अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज. लिटरेसी रेट्स वेरी फ्रॉम 96% इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला. केरला की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 96% है हमारी लिटरेसी रेट, एंड बिलो 30% इन सम पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, जबकि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में हमें ये 30% से भी कम दिखाई देती है. The primary school system has expanded to over 5 lakh villages in India. प्राइमरी सिस्टम जो है एजुकेशन के फील्ड में, या प्राइमरी एजुकेशन को हम ये कहें तो काफ़ी एक्सपेंड किया गया है. Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropouts rates. प्राइमरी एजुकेशन की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है. क्यों? एक तो स्कूलिंग की क्वालिटी बहुत पुअर है, और दूसरा हाई ड्रॉप आउट्स रेट्स. ड्रॉप आउट्स अर्थात कुछ लोग बीच में ही एजुकेशन को छोड़ देते हैं. सर्व शिक्षा अभियान इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010. सर्वोदय शिक्षा अभियान इस फील्ड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है सभी चिल्ड्रंस को जो कि 6 to 14 ईयर्स के बीच में आते हैं. इट इज़ टाइम बाउंड इनिशिएटिव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. इसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी सभी मिलकर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राइमरी शिक्षा की सार्वभौमिकता पर बल देना चाहते हैं, इस गोल को अचीव करना चाहते हैं. Along with it, bridge courses and back-to-back school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. प्राइमरी एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल करने के लिए ब्रिज कोर्सेज चलाए गए हैं, बैक टू स्कूल कैंप्स जैसे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं. मिड डे मील scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. मिड डे मील की व्यवस्था भी की गई है, ये स्कीम भी चलाई गई है जिससे कि किसी भी तरह से लोगों को या छोटे बच्चों को एनकरेज किया जा सके, स्कूल में अटेंडेंस को बढ़ाया जा सके, और साथ ही इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी बढ़ाया जा सके. दिस पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. और इस पॉलिसी से शायद कुछ लिटरेट पॉपुलेशन यानी कि इंडिया में कुछ पॉपुलेशन को साक्षर बनाया जा सके. द 10th प्लान endeavored to increase the enrollment in higher education of the 18 to 23 years age group from the present 6% to 9% by the end of the plan period. जो हमारा 10th प्लान है उसके अंदर इस बात का प्रयास किया गया है कि हायर एजुकेशन में भी एनरोलमेंट को बढ़ाया जाए. उसमें एज ग्रुप आता है 18 to 23 ईयर्स, और इसमें प्रेजेंटली 6 to 9% की हमें उम्मीद है कि
कि प्लान पीरियड में इसको हम कवर कर लेंगे। द स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस। स्ट्रेटजी में इस बात पर फोकस किया गया है कि इंक्रीजिंग एक्सेस यानी कि लोगों की पहुंच बने शिक्षा तक, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, स्टेट इस बात को एक्सेप्ट करे कि पाठ्यक्रम में भी मॉडिफिकेशन लाया जाए, वोकेशनलाइजेशन पर बल दिया जाए, नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जाए। द प्लान ऑल्सो फोकस्ड ऑन डिस्टेंट एजुकेशन, कवरेज ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। साथ में इस बात पर भी बल दिया गया कि डिस्टेंट एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और डिस्टेंट एंड IT एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाया जा सके। Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized area. और इस अपने प्रारूप को कार्य करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस की संख्या भी बढ़ाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ। फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहती है। डू यू थिंक any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as a healthy worker because of ill health? कोई भी फर्म ये नहीं चाहेगी कि उसके यहाँ जो व्यक्ति काम करता है वो पूरी एफिशिएंसी से काम ना कर सके, पूरी एफिशिएंसी से काम ना कर सके, अर्थात वो हेल्दी वर्कर नहीं हो, वो इतना काम ना कर सके जो कि हेल्दी वर्कर करता है। किस लिए? अपने इल हेल्थ के कारण। कहने का मतलब है कोई भी फर्म इल हेल्थ वाले व्यक्ति को एज ए वर्कर अपने यहाँ काम पर नहीं रखेगी। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज द पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। जो हेल्थ होती है वो पर्सन को हेल्प करती है उसकी क्षमता को बढ़ाने में और साथ में उसकी बीमारी से लड़ने की शक्ति भी उसे प्रदान करती है। एन अनहेल्दी पर्सन बिकम ए लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो अनहेल्दी पर्सन होता है वो एक लायबिलिटी बन जाता है, एक बोझ बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। जो हेल्थ है वो बहुत ही अनिवार्य चीज है, अपरिहार्य चीज है किसी भी व्यक्ति के भले के लिए, उसके कल्याण के लिए। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी चीज उसकी हेल्थ ही है। henceforth improvement in the health status of the population has been the priority of the country. हेल्थ के फील्ड में इम्प्रूवमेंट जो है, हेल्थ स्टेटस में जो इम्प्रूवमेंट है, पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस में जो इम्प्रूवमेंट है वो किसी भी देश के लिए प्रायोरिटी है, ये सबसे बड़ी चीज है या फिर प्राथमिकता है। अवर नेशनल पॉलिसी टू एम्ड एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ। जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उसका तो उद्देश्य यही है कि वो इम्प्रूव करना चाहती है एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ, यानी कि सबके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी हो। एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर यानी कि सबके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी हो। फैमिली वेलफेयर के फील्ड में एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि उन लोगों को ये सब चीजें देना चाहती है जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, जो जिनके पास ये सब सुविधाएं नहीं हैं। ओवर द लास्ट 5 decades, इंडिया हैज बिल्ट अप ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और लगभग पिछले 50 सालों में इंडिया ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। एंड मैन पावर रिक्वायर्ड, और मैन पावर को भी बढ़ाया है, रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट एंड इन द प्राइवेट सेक्टर। There are many places in India which do not have even these basic facilities. Just 4 states like Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra have 81 out of 181 medical colleges. On the other hand, states like Bihar and Uttar Pradesh have poor health indices and few medical colleges. यानी कि कहने का मतलब है इंडिया में अभी भी बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ की हेल्थ के फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू।